हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आप सबका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश पर। दोस्तों, हम लोग का प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं कुछ सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले जो कि मानव से रिलेटेड है। अब बड़ा ध्यान से कंसेप्ट को वहाँ पे समझाए थे, एक सुपर सा कंसेप्ट है, वहीं से हमें कुछ पॉइंट को आपके सामने पेश करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक होता है कोशिका, सेल होते हैं, और कई सारे सेल जब आपस में मिलते हैं तो टिश्यू या ऊतक का निर्माण होता है, और कई सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनते हैं, और कई ऑर्गन मतलब अंग, और कई सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, मतलब कि अंग तंत्र बनते हैं, और तब जाकर बॉडी बनता है। बॉडी मतलब शरीर। तो यही अंग तंत्र हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन के अंग तंत्र, मानव के अंग तंत्र के बारे में। तो चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, एक एक करके हम सारी तंत्र आपको यहाँ पे बॉडी से रिलेटेड चीज़ आपको हम पढ़ाएंगे, बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अब यहाँ पे ऐसे हम लोग समझने की प्रयास करते दोस्तों कि भैया हमारे बॉडी का ये सिस्टम्स है, ये बॉडी का अंग है, वो अलग अलग पार्ट में है। ब्रेन का कुछ अलग कंडीशन होती है, लीवर का कुछ अलग है, सबका अलग अलग सिस्टम है। पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पोषण तंत्र, श्वसन तंत्र, कई प्रकार, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि आपका रक्त परिसंचरण तंत्र, नर्वस तंत्रिका तंत्र, ये सारी बात आपको कई तंत्र हमें को पढ़ना है। तो पहला जो टॉपिक आज में शुरू करने वाले हैं वह टॉपिक का नाम है आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे नर्वस सिस्टम तो है, मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। तो आइए दोस्तों, आज जो हम लोग समझेंगे किसके बारे में समझेंगे, तो आज जो हम लोग समझेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में समझेंगे कि क्या होता है तंत्रिका तंत्र, मतलब कि क्या होता है नर्वस सिस्टम। यही चीज हमें समझना आज पड़ेगा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, अर्थात तंत्रिका तंत्र क्या होता है। इस तमाम चीजें जो है हमें पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे आज के बाद जहाँ भी आपका तंत्र मिले, या तो इंग्लिश में ऑर्गन सिस्टम्स मिले, हिंदी में तंत्र और आपका इंग्लिश में सिस्टम, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ये दोनों अर्थ का ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन मतलब कि अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं, तंत्र कहते हैं या सिस्टम्स कहते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन मतलब कि कई अंग जब आपस में मिलेगा तो उसे सिस्टम या तंत्र बनेगा। जैसे कि पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम मान ले कोई है टॉपिक, तो पाचन क्रिया करने में जितना सारा शरीर का अंग आएगा सब उसमें आ जाएगा। उसी प्रकार से तंत्रिका तंत्र, तो ये वाला क्रिया करने में बॉडी का जो जो भी अंग आएगा वो सभी को आपका तंत्रिका तंत्र के नाम से जाना जाता। तंत्रिका तंत्र मतलब कि नर्वस सिस्टम। अब बड़ा ध्यान से समझिएगा, सिस्टम्स का मतलब ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन, अंगों के समूह कहेंगे। इसमें हमें दो बात पढ़ना है। ये जो आपके सिस्टम्स है इसमें हमें दो बात ही मात्र पढ़ना है। सबसे पहला बात इसमें क्या पढ़ना है सर? सबसे पहला बात इसमें हमें ब्रेन के अध्ययन करेंगे। ब्रेन कहें तो क्या बात भैया मेरी दिमाग सर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिमाग कहते हैं। और दूसरा अध्ययन जो हम लोग इसमें करेंगे स्पाइनल कोड के बारे में। स्पाइनल कोड, इसको हिंदी में मेरु रज्जु बोलते हैं, मेरु रज्जु कहते हैं। या तो इसको मेरु रज्जु बोलेंगे या फिर इसको स्पाइनल कोड के नाम से जाना जाएगा। यही हमारा बात समझ में आ जाएगा। अब ये दिमाग करना है कि दिमाग है और आपका मेरु रज्जु, दोनों में कनेक्शन क्या है, और दोनों मिलाकर ही हम क्या करते हैं, तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी तथा लंबी कोशिका अगर आपसे पूछा जाए तो यही आपका होते हैं तंत्रिका तंत्र। किसकी, यहां लिख देते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी तथा सबसे बड़ी कोशिका, लंबी तथा क्या भाई, बड़ी कोशिका हम किसको बोलेंगे?
तो हम बोलेंगे ना सर तंत्रिका तंत्र को बोलेंगे। इसको नर्वस सिस्टम्स बोलते हैं या इसको कहीं कहीं नर्व के नाम से भी जाना जाता है। नर्व के नाम से, नर्व NERV, ये तमाम। अब नर्वस जाना ही नर्वस सिस्टम कहलाता है क्या सर? जैसे कि मान लीजिए एक तरफ ब्याह हुआ होगा तो लड़का वाला को भी देखने के लिए कुछ लोग आते हैं और लड़की वाले को भी कुछ लोग देखने के लिए आते हैं। तो लड़का लोग तो ठीक ठाक होते हैं, लड़की लोग लिखे हो कि में थर थर आ जाते। तो जो परिवार बोलेगा ना, हम लोग बोलते हैं ना, बचिया आप लोग के सामने नर्वस गई है, मतलब कि उनकी तंत्रिका तंत्र गड़बड़ा के दिमाग उमाग नहीं काम करा लोगों को देखकर। बात समझ में आया? मतलब नर्वस जाना बड़ा इंटरेस्टिंग, मजा आएगा आज क्लास में। नर्वस गई मतलब नर्वस गई मतलब कि पूरे के पूरे भकोस गई, कुछ नहीं उसको आ रही है, तो उसी को हम कौन सिस्टम बोलेंगे? नर्वस। अब एक बात याद रखना, हम सबसे पहले बातें किसके करते हैं? ब्रेन के, उससे पहले बातें और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड। ये सब है क्या? अरे भैया दिमाग में खोपड़िया है और क्या है? खोपड़ी, खोपड़ी, खोपड़ी समझ रहे? खोपड़ी, और खोपड़ी से एक पीछे साइड में, बैक साइड में यहां से कनेक्ट होकर जहां बेल्ट लगाते हैं ना, वहां तक हड्डियां आई हुई है। ये पतली जो हड्डियां यहां से यहां इसी से कनेक्शन है, वह आपका स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। सुनो ध्यान से, मान लेते हैं कि हम यहां पे एक चित्र बनाए, ऐसे से मान ले कि ये मानव की मूड़ी है, ऐसे है तो नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी मान लेते हैं। ए वाला हम स्थिति बना दिया है ना, ऊपर वाले ए कुछ इस प्रकार से बना दिया गया, पूरे मोटा कर देते हैं भाई। ए हुआ ना बात। और सुनो ध्यान से, उधर देख रहा है, हम मेरी तरफ नहीं देख रहा है। अच्छा, हम अपनी तरफ देखना बहुत अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, उधर देखने दो। अब यहां से क्या होते हैं जी? यही होते हैं खोपड़ी। खोपड़ी होते हैं, क्या होते हैं? खोपड़ी। अब ध्यान से चीजों को समझिएगा। खोपड़ी हो गया, जिसको कहा जाता है क्रेनियम, और यहां एक होते हैं क्रेनियम, इसको बोलो या खोपड़ी बोलो, क्रेनियम। अब आपसे पूछेगा पहला क्वेश्चन कि क्रेनियम में कुल कितना हड्डियां होते हैं? तो याद रखना, इसमें हड्डियों की संख्या होते हैं 8। कितने हड्डी होते हैं? 8 बोन्स होते हैं क्रेनियम में। उसके बाद काले काले ये लगा दिए, बताओ गेस करो ये क्या है? अरे भाई साहब बाल है, और क्या है ना, बाल है, केस है। अगर केस लंबे कर देंगे ऐसे ऐसे, तो बताओ ये लड़का की लड़की? लड़की। और ना रहेगा बाल तो लड़का, इस सिर्फ लड़की लग रही है, चला रह देते हैं। अब क्या होते भैया कि खोपड़ी हो गया, खोपड़ी के ऊपर ही बाल हो गया, है ना, हमने के छोट छोट, लड़की सबके बड़ बड़। अब यहां पे बाल होते हैं। अब बड़ा ध्यान से समझिएगा, इसके ठीक कुछ दूर के बाद एक झिल्ली बना होता है ऐसे करके, और ये झिल्ली जो ऐसे बना हुआ है इसको मेनिंजिस कहते हैं। क्या बोलेंगे? मेनिंजिस बोलेंगे, ये झिल्ली। और ये क्रेनियल जो होता है बड़ा मजबूत है, कपाल पर बहुत कम फटता है। अब यहां पे इसको बोलते हैं हम लोग मेनिंजिस, मेनिंजिस। और मेनिंजिस में एक बीमारी होती है, सूजन हो जाता है, उससे हम लोग मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो बीमारी क्या होगा? मेनिंजाइटिस बीमारी होता है। सुन लो, काम चल जाएगा, मेनिंजाइटिस बीमारी होगा। अब एक बात याद रखिएगा, मानव के पूरा ब्लड कितना होता है? तो मानव में जनरली 5 से 6 लीटर रक्त होते हैं, उसमें से 1 से 1.5 लीटर जो ब्लड है, 1 से 1.5 लीटर जो ब्लड है, वह आपका 1 से 1.5 लीटर जो ब्लड है वह खोपड़ी में होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा रक्त मानव में कहां होगा, तो दोस्तों याद रखना खोपड़ी में होते हैं। इतनी बात समझ में आया क्या? अब यहां पे खोपड़ी में हो गया, 5 से 6 लीटर रक्त होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपका खोपड़ी में होगा। यहां तक समझने की कोशिश कर रहे हैं आप सभी लोग? यहां से ठीक है, एक आपका इस प्रकार से हड्डियां आया हुआ रहता है, खूब मोटा सा हड्डियां आया हुआ रहता है,
समझ रहे हैं? खूब मोटा सा हड्डियां आया हुआ रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ से एक कोई खास ज़्यादा मोटा तो नहीं होते हैं, पर इस प्रकार से हड्डियां आते हैं और यही हड्डी को हम नाम देते हैं स्पाइनल कोड। क्या देंगे? स्पाइनल कोड देंगे, मतलब कि इसको हम मेरु रज्जु बोलेंगे। अब यहाँ पे आप खुद इसको विचारधारा में ला सकते हैं। अपने हड्डियाँ ये आएगा इसे, जो आपके हल्का सा पतला है, थोड़ा सा चौड़ा टाइप के, और यही आपका होंगे कौन सा कोड भाई साहब? स्पाइनल कोड या फिर मेरु रज्जु। ये डायरेक्ट कहाँ से कनेक्ट होते हैं? तो ये डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं दिमाग से। कहाँ से दोस्तों? दिमाग से कनेक्ट होते हैं, ए वाला डायरेक्ट। अब यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टेड जो होते हैं यह माइंड से कुछ इस प्रकार से आए हुए। हमने बताया था कि ये खोपड़ी क्रेनियम, इसमें 8 हड्डी, सबसे ज़्यादा ब्लड आपका खोपड़ी में होते, 1 से 1.5 लीटर रक्त सबसे ज़्यादा। मानव शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होते, 1 से 1.5 खोपड़ी में होते। इसीलिए लड़ाई झगड़ा जब आपके गांव वगैरह में होते होंगे तो कपार फट जाता है तो खूबे खून निकलता है। ब्लड अगर नॉर्मल हाथ टूटेगा तो नॉर्मल खून निकलेगा, निकलवे नहीं करेगा, लेकिन जब कपार फूट जाता है तो ब्लड खूब ज़्यादा मात्रा में निकलता है। इसलिए कपार फट गया तो पुलिस थाना में केस तगड़ा भी हो सकता है। आप जानते ही होंगे कि पुलिस में केस हाफ मर्डर का केस लगा गया, क्योंकि ब्लड सबसे ज़्यादा यहाँ से निकलता है। इतनी सारी बात समझ में। अब पहले मैं इसको निपटाता हूँ स्पाइनल कोड अर्थात मेरु रज्जु को। स्पाइनल कोड का काम क्या होता है? स्पाइनल कोड का दोस्तों बस इतना सी काम होते हैं कि इसमें बैक बोन पाया जाता है। बैक बोन कहने का सार्थक अर्थ, इसको हम लोग वर्टिकल कॉलम बोलेंगे या साफ सुथरा इसको रीढ़ की हड्डियां बोलेंगे। और कुछ इस टाइप से 13 बैक बोन इधर होते हैं। 13 जो आपका बैक बोन, 13 यहाँ पे नहीं लगेगा, 13 बैकबोन एक साइड होते हैं और 13 बैकबोन एक साइड होते हैं। मतलब कि टोटल अगर वयस्क मनुष्य की बात किया जाए तो टोटल हड्डियों की संख्या की जब बात किया जाए भाई साहब, तो टोटल हड्डियों की संख्या जो है वह कितने होंगे? तो याद रखना है 26 टोटल हड्डियां होती है। टोटल बैकबोन कितने होते हैं? 26। और ये किससे कनेक्ट होते हैं? तो यह कनेक्ट जो होते हैं वह आपका मेरु रज्जु से होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं। अब यहाँ पे 13 लेफ्ट और 13 राइट। तो कुल बैकबोन की बात किया जाए, टोटल हड्डियों की बात किया जाए, तो कुल बैकबोन की संख्या आपका कितना हो जाएगा? तो आपका 26 हो जाएगा। टोटल हड्डी कितना हो जाएगा दोस्तों? तो टोटल हड्डी आपका 26 हो जाएंगे। यह किसमें? यह आपका वयस्क की बात किया जाए। अब यहाँ पे ये 26 क्या हुआ? बैकबोन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। इसको कहीं कहीं बैकबोन नहीं मिलेगा या कहीं कहीं वर्टिकल कॉलम भी लिखा हुआ मिलेगा। कौन कॉलम? वर्टिकल कॉलम भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। अब बात हम ये करते हैं दोस्तों कि 26 है, क्या बच्चों में भी यही पाया जाता है? जी नहीं, बच्चों में इनकी संख्या 33 होते हैं। रीढ़ की हड्डी वर्टिकल कॉलम या बैकबोन की संख्या 33 होते हैं। किसमें? बच्चों में। और आपका हम लोग में वयस्क में कितना होते हैं? तो 26 होते हैं। इतना काम किसका है? इतना काम है स्पाइनल कॉर्ड का। और अब जो भी बचेगा वो काम किसका आएगा? ब्रेन का आएगा। अब हम किसकी बात पढ़ेंगे? दिमाग की बात पढ़ेंगे। तो माइंड को एकदम कंसंट्रेट करिएगा और दिमाग की कहानी सुनने की कोशिश करिएगा। इसकी पार्ट आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत मजा आने वाला है। बस मेरे साथ इसी प्रकार से आप बने रहिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रेन की। तो सबसे पहला पॉइंट हम यही समझना है, स्टडी ऑफ ब्रेन क्या कहलाता है? जहां पर हम ब्रेन का या दिमाग का अध्ययन करते हैं, जहां पर हम स्टडी ऑफ ब्रेन या फिर हम दिमाग का अध्ययन करेंगे, उसे हम न्यूरोलॉजी कहेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूरोलॉजी कहेंगे। तो अब याद रखना है, दिमाग के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। किसके अध्ययन को? दिमाग के अध्ययन को। और हम क्या बोलेंगे? दिमाग के अध्ययन को स्टडी ऑफ ब्रेन, न्यूरोलॉजी। मैंने आपको चर्चा कर रहा था कि जहां पर विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह ब्रांचेस जहां पर हम दिमाग का अध्ययन करते हैं, उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश में और हिंदी में सेम नाम।
अब सर दिमाग खराब भी होता है, तो वो जो डॉक्टर स्पेशल दिमाग पढ़ के आते हैं उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो स्पेशल डॉक्टर ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, मतलब कि दिमाग का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, यहाँ पे समझिएगा एसपी लिख दिए, मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर, इसे हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। और जो डॉक्टर वहाँ पे बैठेंगे जहाँ दिमाग की इलाज करते हैं, वहाँ पे जहाँ पे वो डॉक्टर साहब बैठते हैं, डॉक्टर साहब का जहाँ सर्जन होता है उसे कहा जाता है न्यूरो सर्जन। क्या बोलेंगे? न्यूरो सर्जन के नाम से जानते हैं। तो बस इतनी बात को याद रखना है, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजी और एक होता है न्यूरो सर्जन। अब थोड़ी सी चीज़ों को और समझिएगा। अब यहाँ पे हमने बताया था कि आप एक बात याद रखिएगा, मानव शरीर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का खपत कौन करता है, तो मानव शरीर में लगभग कुल ऊर्जा का 20% ऊर्जा का खपत कौन करता है, तो दिमाग करता है। कुल ऊर्जा का 20%, मतलब कि जितना भी ऊर्जा आपके पास शरीर में जो बना, आप जो भी खाते पीते हैं तो एटीपी के रूप में जाता है और एटीपी आपकी ऊर्जा बनाते हैं। तो जो भी ऊर्जा खाएं, मान लें कि हम जितना भी आज की ऊर्जा हमें 100% मिला, इस 100% में बॉडी का वह कौन सा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा खपत करता है, तो ब्रेन है। और टोटल कुल ऊर्जा का 20% ऊर्जा एनर्जी खपत कौन करता है, ब्रेन, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एनर्जी का खपत कौन करेगा, दोस्तों याद रखना है सबसे ज़्यादा एनर्जी का खपत जो है वह दिमाग करेगा, वह आपका ब्रेन करेगा। सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत दिमाग करेगा। आपके गांव में कहते हैं यार तुम तो दिन भर बैठल रहता है, दिन भर पढ़ता है, तुमको कैसे भूख लग जाता है, तुम कैसे दुबड़ा गया? तो पर पढ़ाई का टेंशन इसलिए दुबड़ा गए, मतलब कि ढेर देरी पढ़िएगा, ढेर देरी काम करिएगा तो उसमें से आपका दिमाग का खर्चा होगा, इसीलिए उसमें ऊर्जा आपका ज़्यादा खपत होगी। आप कभी कभी कहते हैं ना आज बहुत दिमाग नहीं खराब करो, हमको कोई चीज़ को बोलते गुस्सा के बोलते दिमाग नहीं खराब करो, मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा खपत कौन करता है, दिमाग करता है। एक लेबर है, मजदूर है जो 8 घंटा काम करता है, एक स्टूडेंट है जो 8 घंटा पढ़ता है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो 8 घंटा काम करते हैं अपना लैपटॉप में। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन खपत करेंगे, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा स्टूडेंट और इंजीनियर करेंगे लेबर की तुलना में। इतनी बात समझ में आए कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा खपत कौन करता है, ब्रेन। दिमाग का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। स्पेशल डॉक्टर क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजिस्ट कहलाता है। अब एक पूछेगा कि सर दिमाग का वजन लड़का में कितना होते हैं, लड़की में कितना होते हैं, तो बड़ा ध्यान से समझिएगा। जब लड़का और लड़की की बात किया जाए तो लड़का में दिमाग का वजन जो होते हैं ना, लड़का में जो दिमाग का वजन होते हैं वह आपका वजन, दिमाग का वजन किसमें, लड़का में, मेल में तो होते हैं 1450 ग्राम। कितना होते हैं, 1450 ग्राम होते हैं। और आपका अच्छा लकड़ा लिखा गया, अरे भाई साहब माफ़ करिएगा। अब यहाँ पे चलो मेल लिख देते हैं, पुरुष छोड़ो, अच्छा लिख देते हैं भैया लड़का। अब सही है, चलो 1450। लेकिन यही वजन जब फीमेल की बात किया जाए, यही वजन जब लड़की की बात किया जाए तो लड़की में दिमाग का वजन होते हैं 1350 ग्राम। बात समझ में आई क्या? लड़का में कितना, 1450, लड़की में कितना, 1350। अब सर लड़की में दिमाग की वजन कम होते हैं, है ना, तो सोचते सब दिमाग का वजन कम होता है कि टॉप कर जाते हैं, आपको पता है। अब दिमाग का वजन क्यों कम गया सर? अरे उन लोग का तो पूरा ब्यूटिशियन का कोर्स होना चाहिए। हाँ, लड़की लोग लिपस्टिक उपस्टिक पूरा चेहरा भभका के रखना चाहिए, ब्यूटिशियन कोर्स ये वो पूरे के पूरे, है ना। चमगादड़ भी जाती है ना, चमगादड़ टाइप की लड़की भी जाती है, मतलब जहाँ हम लोग सैलून को उसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर। तो ब्यूटी पार्लर तो उन्हें झकझका के निकलती है एकदम हीरोइन बन के, तो सब दिमाग तो उन्हीं खत्म हो जाता है। तो याद रखना लड़की में 1350 ग्राम, लड़का में 1450 ग्राम।
अगर पूछे कि मनुष्य में, तो ज्यादातर इसी का आंसर 1350 से 1450, ज्यादा करेक्ट आपका 1385 एग्जाम में आते हैं। तो ऐसे लड़का में क्लियर कर दे 1400, लगभग 1350 से 1450 मनुष्य में दिमाग का वजन होते हैं। लड़कियां में दिमागों कम होती है, इसीलिए तो कुछ कर जाती है ना, उन लोगों को थोड़े इतना दिमाग होते हैं। तो याद रखना बस 1350 लड़की में और लड़का में कितना 1450। किसकी बात याद हो गया? दिमाग का वजन की बात याद हो गया। इतनी सारी पॉइंट समझने में किन्हीं को कोई समस्या है क्या? अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से कि दिमाग का प्रकार की बात पूछा जाएगा आपसे। किसकी बात पूछा जाएगा? वजन आप समझ गए, तो वजन आप जब समझ गए कितना कितना याद रखना है भैया? तो सर पुरुष में 1450 याद रखना है सर, महिला में ग्राम है सब, महिला में 1350 याद रखना है सर, ये महिला। चलो इतना याद हो गया होगा। अभी 2 पॉइंट समझ में आ गया। अब दिमाग की प्रकार होते हैं, दिमाग के प्रकार, जी हाँ दोस्तों, दिमाग का भी प्रकार होते हैं और दिमाग का टोटल 3 प्रकार होते हैं। कितना होंगे? 3 टाइप्स के आपका ब्रेन होते हैं। टोटल कहा जाए तो दिमाग के 3 प्रकार होते हैं। कितना होंगे? 3 प्रकार। अब अपना माइंड जो है 3 भागों में डिवाइड है। सबसे पहले जो आगे वाला हिस्सा जो होते हैं बहुत बड़ा होते हैं, इसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं। और एक इधर कनपट्टी टाइप के, इधर टाइप के दिमाग होते हैं, उसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं। पीछे वाला को पश्च मस्तिष्क कहते हैं। तो ब्रेन कितने प्रकार से पढ़ने को मिला? तो ब्रेन हमें पढ़ने को मिला 3 प्रकार से। सबसे पहला दिमाग है, उसे हम लोग अग्र मस्तिष्क कहेंगे। क्या बोलेंगे? अग्र मस्तिष्क कहेंगे। और अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में फोर ब्रेन भी कहते हैं, फोर ब्रेन भी इसको कहेंगे। और जो दिमाग का बीचे वाला हिस्सा है, उसे हम मध्य मस्तिष्क कहेंगे, मध्य मस्तिष्क कहेंगे। और मध्य मस्तिष्क को हम क्या बोलते हैं? तो मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन बोलेंगे, मिड ब्रेन बोलेंगे। और इसके बाद पीछे वाला होते हैं, उसे हम पश्च मस्तिष्क बोलेंगे। और पश्च मस्तिष्क को हम हैंड ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंड ब्रेन बोलते हैं। तो इसे हम लोग हैंड ब्रेन के नाम से जानते हैं, अर्थात इसे हम पश्च मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और आपका पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और आपका पश्च मस्तिष्क, ये 3 प्रकार के मस्तिष्क पाए जाते हैं। सबसे पहले क्या दोस्तों? अग्र मस्तिष्क, फिर क्या दोस्तों? मध्य मस्तिष्क, फिर क्या दोस्तों? पश्च मस्तिष्क, फोर ब्रेन, माइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और आपका हैंड ब्रेन। तो सबसे बड़ा कौन होते हैं? तो सबसे बड़ा होते हैं अग्र मस्तिष्क। और उसके बाद कौन होते हैं? मध्य मस्तिष्क। और सबसे छोटा कौन होते हैं? पश्च मस्तिष्क। सबसे बड़ा अग्र मस्तिष्क, फिर मध्य मस्तिष्क और फिर पश्च मस्तिष्क। कहने का मतलब कि दिमाग के 2/3 भाग किसमें होते हैं? एडजस्ट अग्र मस्तिष्क में होते हैं। और सुनिएगा, मतलब कि टोटल कुल का 66% भाग आपका कहाँ पाया जाएगा? तो 66% भाग जो पाया जाता है दोस्तों, वो आपका अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। अब इतनी बात समझ में। अब यहाँ पे सबसे बड़ा भाग कौन हो गया? आपका अग्र मस्तिष्क। ये अग्र मस्तिष्क भी होते हैं ना, वो भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहला का नाम है सेरेब्रम या सेरिब्रम। पहला का नाम क्या है? सेरेब्रम। और पहला जो आपका हो जाएगा सेरेब्रम, इसी को हम लिख सकते हैं सेरिब्रम। क्या लिखेंगे? सेरिब्रम। तो एक आपका सेरेब्रम या फिर आपका सेरिब्रम होते हैं। फिर जो आपका होते हैं दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम हाइपोथैलेमस के बारे में बोलते हैं, या थैलेमस पर लिख दो, थैलेमस के बारे में बोलते हैं। और एक जो आपका होते हैं हाइपोथैलेमस। 3 प्रकार के आपको कौन हो गया? तो 3 प्रकार के हो गया सर, हमें आपका हो गया आपका अग्र मस्तिष्क। सबसे बड़ा कौन होते हैं? तो सबसे बड़ा होते हैं सेरिब्रम, यानी कि सबसे बड़ा होते हैं, इसमें सबसे बड़ा अग्र मस्तिष्क में सबसे बड़ा कौन? सेरिब्रम। फिर कौन? थैलेमस। सबसे छोटा कौन? आपका हाइपोथैलेमस। इसको क्रम से भी क्वेश्चन पूछता है, तो CTH याद रखना। सी से आपका सेरिब्रम, इसको सेरिब्रम को प्योर हिंदी में प्रमस्तिष्क कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क बोलेंगे। तो प्रमस्तिष्क से हम कहाँ बोलते हैं? प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क जो हम लोग लिखते हैं, लिख लीजिए प्रमस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क जो आपका ब्रेन होते हैं, वो आपका हम लोग इसको बोलते हैं। समझ में आया क्या? तो ये आपका ए वाला चीज़ हमको समझ।
अब यहाँ पे प्रमस्तिष्क लिख रहे, यहाँ लिखा बहुत गिरा गया। अब यहाँ पे टी से होता है थैलेमस और एस से होता है हाइपोथैलेमस। अब मध्य मस्तिष्क की बात आती है तो मध्य मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं? तो मध्य मस्तिष्क भी दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? एक का नाम है कार्पोरा और दूसरा का नाम है सेरिब्रल। तो मध्य मस्तिष्क 2 प्रकार के होते हैं। यहां साफ करके मैं यहां लिख देता हूं कि मध्य मस्तिष्क जो होते हैं वो आपका 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन होंगे? मध्य मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क को भी 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स कौन कौन होते हैं? तो पहला टाइप जो आपका मध्य मस्तिष्क का होता है वह होता है कार्पोरा। क्या होता है? कार्पोरा होता है, मतलब कि कार्पोरा होते हैं। और दूसरा जो आपका होते हैं वह आपका होते हैं सेरिब्रल। सेरिब्रल मतलब कि 2 प्रकार के ये भी हो गया दोस्तों, समझिए। सेरिब्रम, सेरिब्रल, कार्पोरा, सेरिब्रल। अब आया किसकी मामला? पश्च मस्तिष्क की मामला आया। और जो दोस्तों पश्च मस्तिष्क होते हैं ये भी आपका 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के आपका कौन होते हैं? पश्च मस्तिष्क होते हैं। सबसे पहला है पॉन्स। पॉन्स के बारे में समझना है। अभी पॉन्स पाउडर लगाने वाला नहीं। और एक होता है मेडुला ओब्लोंगाटा। मेडुला इतना नहीं पूछते, ये इंपॉर्टेंट है। मेडुला ओब्लोंगाटा। तो ये आपका मेडुला ओब्लोंगाटा हो गया। मेडुला ओब्लोंगाटा हिंदी इंग्लिश में सेम नाम है। और एक बच गया, उसको हम कहते हैं सेरेबेलम। क्या कहते हैं? सेरेबेलम या सेरिबेलम बोल सकते हैं। सेरिबेलम। बात समझ में आया क्या? तो अब यहां पे सुनो ध्यान से। सेरिबेलम को हम लोग प्योर हिंदी में अनुमस्तिष्क कहा जाता है। अनुमस्तिष्क कहेंगे। अब एक बात याद रखना है, यहां पे हम क्या बताएं? सेरिब्रम बताएं। यहां पे क्या बताएं? सेरिब्रल बताएं। और यहां पे क्या होता है? सेरिबेलम बताएं। इतनी बात आपको समझ में आया क्या? इतनी बात आपको समझ नहीं दिखता है? ए चलो ठीक है, ये नहीं दिख रहा। तो तीसरा नंबर हम ऊपर लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा। तो 3 नंबर जो है वो हम सेरिबेलम को यहां लिख रहे हैं। सेरिबेलम को सेरिबेलम। चला सेरिबेलम हो गया क्या? इतनी सारी बात समझना। अब यहां पे दोस्तों समझने वाली बात यह रहा कि ये हमारे टॉपिक तंत्रिका तंत्र जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है दिमाग का, ये तीनों दिमाग का अलग अलग, जो कि काफ़ी लंबा है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। पहले हम इसको एक बार रिपीट करते हैं। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, 2 भागों में पढ़े थे, ब्रेन और आपका यहाँ पे पढ़े थे हम लोग मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड। यही दिमाग होते हैं। एक खोपड़ी क्रेनिमल, इसमें आपका 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। 1 से 1.5 लीटर रक्त पाया सबसे ज़्यादा है। और झिल्ली होते हैं मेनिंजिस, इसमें बीमारी होते हैं मेनिंजाइटिस कहते हैं। और यहाँ से आया हुआ इस प्रकार ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। और ये वाला रीढ़ की हड्डियाँ हैं। टोटल कुल वयस्क में 26 हड्डियाँ रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। वर्टिकल कॉलम बच्चों में 33 होते हैं। इतनी बात समझ में। अब हम दिमाग में पढ़े थे कि स्टडी ऑफ ब्रेन, न्यूरोलॉजी। डॉक्टर साहब न्यूरोलॉजिस्ट, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन खपत करता है? दिमाग। कुल का कितना परसेंट? 20% का खपत करता है। अब यहाँ पे लड़का में कितना होते हैं? 1450 ग्राम दिमाग का वजन। लड़की में कितना होते हैं? 1350। लड़की हम सब में कम होती है, बता दें क्यों कम होती है। अब आपका 3 प्रकार के अग्र, मध्य और पश्च। सबसे बड़ा अग्र मस्तिष्क कितना परसेंट? 66%। फिर आपका मध्य मस्तिष्क, फिर आपका पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। पश्च और आपका मध्य मस्तिष्क कार्पोरा और सेरिब्रल। और आपका होगा पश्च मस्तिष्क पोन्स, मेडुला ओब्लोंगाटा और सेरिब्रल। यही 3 चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मजा आने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। और हाँ, मेरा ऑफिशियल चैनल प्रतिज्ञा परिवार स्टडी पर को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।